कि एक्टिविटी के अंदर क्या दे रखा है, आप क्या करेंगे, फेरस सल्फेट लेंगे, है ना, यानी यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, फेरस सल्फेट लेंगे क्रिस्टल का, और आप इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का कलर आप पहले से देख लेंगे कि क्या होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है थोड़ा सा, तो हीट करेंगे ना आप, जैसे हीट करेंगे बर्नर के ऊपर तो ऑब्जर्व करना रहेगा, तो आप देखेंगे फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो गया आपका हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड के अंदर। फेरिक ऑक्साइड में और स्मेल निकलेगी, क्या स्मेल निकली, SO2 और SO3 स्मेल निकल रही है। तो हुआ ये कंक्लूजन के अंदर, जो हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल था ग्रीन कलर का, वो फेरिक ऑक्साइड में बन गया ब्राउन के अंदर। तो व्हेन फेरस सल्फेट फर्दर डिकम्पोज इट गिव ए रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन के अंदर हो गया, जिसे आप बोले हो फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड याद रखिएगा, फेरस सल्फेट याद रखिएगा, और फ्यूम्स किसकी दे रहा है वो, सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड की, सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड की वो फ्यूम्स दे रहा है, तो इसे याद रखिएगा, है ना। एक्टिविटी के साथ रिएक्शन और कंक्लूजन याद होना चाहिए, और डायग्राम के अंदर इस तरीके से आप देख सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम रिमेम्बरेंस रहे। तो रिएक्शन जरूर याद रखिएगा, है ना। इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है मगर थर्मल, थर्मल मतलब हीट, अगेन हीट। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीटेड। तो हीट करेंगे उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन में तो आता ही है, थर्मल बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे लाइम स्टोन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्विक लाइन के अंदर, है ना, क्विक लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया और CO2 निकल गई, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन को होगा, हीट दे रहे हैं ना इसलिए। तो याद रखिएगा मगर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो उसके अंदर डिफरेंस होता है ना। चलिए।